अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों और बहुत सारे प्यारे स्टूडेंट्स लोगों, आप लोगों के लिए एक स्पेशल बात। जब भी कोई बच्चा 10वीं क्लास पास कर लेता है तो उसके बाद मरते दम तक उससे हर रोज एक सवाल बार बार पूछा जाता है। आप आजकल क्या कर रहे हैं? जॉब कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं? इस बारे में हर शख्स की ये राय होती है कि वो अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को या अजनबी लोगों को बेहतरीन जवाब दे सके, ताकि उसको ये हेजिटेशन ना महसूस हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। और जो भी वो काम करे उसमें उसकी इनकम अच्छी होनी चाहिए। तो कोरोना वायरस की वजह से और बहुत सारे दूसरे कामों की वजह से कारोबार और बाकी ज़रूरियाती ज़िंदगी को हासिल करने में बहुत मुश्किल पेश आती है। आज हम कारोबार के हवाले से हमारे बहुत ही मोहतरम उस्ताद जनाब रेहान फैक्ट्री वाला से बात करेंगे, जनाब रजवान फैक्ट्री वाला से बात करेंगे। तो हम जा रहे हैं लाइव सर के पास और सर आप हमें सारी बातें डिटेल से बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल। आप सुनाएं, आप कैसे हैं सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब अल्लाह का फजल है। जी सर, आप अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा प्लीज़। जी, मेरा नाम रिजवान फैक्ट्री वाला है और जी सर। मैं इस वक्त रिजवान अल्लाह वाला के पास होता हूँ और जी मैंने सर। अपनी 150 से ज़ायद डिफरेंट जी प्रोडक्ट सर। की फार्मूलेशन की है और जी अब जी सर। मैं लोगों को फैक्ट्री लगाना सिखाता हूँ, इसीलिए ज़बरदस्त मेरा सर। नाम रिजवान फैक्ट्री वाला है। मैंने सही। बेसिकली ऐसी केमिस्ट्री किया है जी सर। और रहने वाला बेसिकली मैं खंडवा से हूँ और जी सर। मतलब प्रोफेशन में लेके मैं लोगों को फैक्ट्रियाँ लगाना सिखाता हूँ। जी सर। ज़बरदस्त सर जी। तो सर, एक केमिस्ट्री टीचर हमारे यहाँ अमूमन होता है, या तो गवर्नमेंट की जॉब हासिल करते हैं या फिर वो किसी केमिस्ट में किसी फैक्ट्री में एज ए केमिस्ट चले जाते हैं। अपना काम करने के बारे में नहीं सोचते। और दूसरा, कुछ बच्चे जो 3 साल डिप्लोमा करते हैं केमिकल का, उनके हवाले से आप कुछ गाइड कर दें कि वो बच्चे क्या सीखें कि उनको केमिस्ट्री की फील्ड में या अपने बिजनेस करने में ज़्यादा बेहतरी महसूस हो। देखिए, ये जो मसला आपने बताया ना कि कुछ लोग टीचर बन जाते हैं और कुछ लोग ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियों में लग जाते हैं। हाँ जी। असल में इसके पीछे बेसिक वजह यही है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है या सिस्टम कह लें या जो कुछ हम पढ़ के आते हैं, जी वहाँ सर। से हमने जो कुछ सीखा है हाँ या जी। हमें जो कुछ बताया गया है, हमें गाइड ही ये किया गया था कि आपने या तो टीचर लग जाना है हाँ जी। या फिर क्या होगा, किसी न किसी फैक्ट्री में कहीं पे जॉब मिल जाएगी। जी तो सर। क्योंकि हमारा माइंडसेट ही वो बन चुका था, हाँ जी। लिहाजा डिग्री जैसी मिली तो हमने कोशिश ही उस जी सर। साइड पे की, या टीचर बन जाए या फिर हाँ फैक्ट्री जी। लाइन चले जाए। तो जी सर। होता ये है, मैं खुद जाती तौर पे मैंने 10 साल टीचिंग की है जी सर। और जो आज टॉपिक मैंने रखा है, इस टॉपिक हाँ। पे आज आप इंटरव्यू में बैठे हैं, जी सर। मतलब मैंने 10 साल टीचिंग की। 10 साल टीचिंग करने के बाद मैंने बिजनेस की लाइन इख्तियार की। हाँ जी। बिजनेस लाइन इख्तियार करने के बाद मुझे लॉस हुआ, नुकसान हुआ। जी सर। बिल्कुल सर। तो नुकसान होने के बाद, मतलब मुकरने के बाद जो कुछ मुझे जी सर। समझ में आया कि हमें हाँ जी। असल में सीखना क्या है। हमारे यहाँ मतलब खराबी जो है वो जड़ों में ही है। हमें यही नहीं पता कि हमें क्या सीखना चाहिए, हमें क्या मतलब शुरू में हमें बुनियाद क्या बननी चाहिए। जिसकी वजह से एक स्टूडेंट जो बड़ी लगन के साथ स्टडी करके आता है, सब कुछ करके आता है, उसकी पूरी लाइफ हाँ जी। तबाह होकर रह जाती है। तो बिल्कुल मैं सर। आज उसी पे रोशनी डालना चाहता हूँ। मैं लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि असल में आप लोगों को सीखना क्या है, क्या सीखना बिल्कुल सर। चाहिए कि आप लोग इस तरीके से जिंदगी में इधर उधर धक्के ना खाएं। नौकरी आपको पता जबरदस्त। है कि कोई भी नौकरी हो, चाहे वो किसी भी प्राइवेट टीचिंग की नौकरी हो, चाहे कोई भी हाँ प्राइवेट जी। नौकरी हो, नौकरी एक जी ऐसी सर। है कि आप उसमें आपकी पहचान ही नौकर होती है। तो आप जी क्या सर। बन सकते हैं? आप नौकर तो बन चुके हैं। जब आपने हाँ जी। मतलब तरबियत ही ली थी, सीखा ही यही था कि मैंने नौकर बनना है, हाँ जी। तो जी नौकर सर। बन गए। अब जी। नौकर बन के फिर आप खुश क्यों नहीं है? ये सारे मसाइल आ जाते हैं इस फील्ड में। तो ये मतलब वजह है कि मैं टीचिंग में और उसमें लोग भी चले जाते हैं और मैं भी गया था। जी।
जी सर, सही। अच्छा सर, हम क्या सीखें, मतलब हम बच्चों को कैसे गाइड करें कि वो अपना हुनर खुद पहचानें कि वो सीखना क्या चाहते हैं? हमारे साथ तो ये होता है कि 50 साल की उम्र तक हम लोग यही फैसला नहीं कर सकते कि हमने नौकरी करनी है या कोई काम करना है। कोई काम करना है तो वो क्या करना है और कैसे सीखना है। तो हाँ, यानी इस तरह का हर आदमी के साथ ज़हन मिक्स अप होता है, हर आदमी का, कि वो क्या सीखे, क्या ना सीखे। जी। लोग अपने राज रुझान को भाई, कैसे पहचानें? जी सर। इसमें ना मेरे पास अल्लाह ने मेरे दिमाग में जो कुछ डाला है वो बहुत हाँ जी। वसी है। जी सर, लेकिन यहाँ माशाल्लाह। पे मैं आपके इंटरव्यू में पॉइंट लेता हूँ कि हमें जी सर। यहाँ पे क्या सीखना है। उस सीखने में से एक पॉइंट में लेता हूँ कि हाँ जी, हाँ जी। हमें अपनी कमजोरी को ताकत बनाना सीखना है। जी सर। आज का जो आपके इंटरव्यू में जिस पे मैं हाँ रोशनी जी। दूंगा, जिस पे हमारी बात होगी, वो ये है कि अपनी जी, कमजोरी ठीक को हो गया। ताकत बनाना सीखना है हमें। ठीक है। सीखना। होता ठीक ये हो गया है सर। बेसिकली, शुरू से ही ये होता है कि जब हम बच्चों को पाल रहे होते हैं तो हम अपने हाँ जी। बच्चों को देखते हैं कि उनके अंदर या तो कुछ खामियां होती हैं या कुछ जी उनके सर, अंदर खूबियां होती हैं। ठीक है, दो ही बिल्कुल चीजें सही। होती हैं। हाँ जी। अच्छा, जी, जो खूबियां होती हैं उनको भी हम देख रहे होते हैं, खामियां होती हैं उनको भी देख रहे होते हैं। उनको भी हम देख रहे होते हैं। एक खामी एक खामी हमारी इस किस्म की होती है, मतलब खास जी तौर सर। पे स्टडी लाइन में, हाँ जी। एजुकेशन की फील्ड में हमारी जो खामी होती है, जी सर। उस खामी को हम बहुत ज्यादा पॉइंट आउट करते हैं। जी सर। ठीक है, फर्ज करें बच्चे ने एग्जाम दिए, इम्तिहान दिए, हाँ जी। इम्तिहान उसको नंबर मतलब उसकी कोई पोजीशन नहीं आई। हाँ जी। वालदेन चाहते हैं कि मेरे बच्चे की फर्स्ट पोजीशन आए, हाँ उसकी जी। थर्ड आई, थर्ड नहीं आई, कोई फोर्थ फिफ्थ नंबर आया। हाँ जी। तो वहां पे हम उसकी इस चीज को कमजोरी समझ रहे होते हैं कि जी बच्चे सर। का काम देखो जी, बच्चे की पोजीशन ही नहीं आई, बच्चे जी के तो सर। नंबर ही सिर्फ इतने से हैं। बच्चा ये है नहीं, हाँ, बाकायदा पॉइंट आउट करते हैं कमजोरी को। और बच्चे को हम यहाँ कमजोरी। पे समझा रहे होते हैं कि बेटा तुम कमजोर हो। अच्छा, जी। सिर्फ यही नहीं, अगर बच्चे ने किसी खेल के मैदान में मुकाबले में हिस्सा ले लिया, हाँ जी। ठीक है, कहीं पे उसने रस्सा कशी में हिस्सा ले लिया, कहीं पे उसने दौड़ में हिस्सा ले लिया या किसी भी चीज में हिस्सा ले लिया और वहां पे वो हार गया, हाँ जी। तो हम उसको मतलब बाकायदा पॉइंट आउट करवाते हैं कि बेटे आप हार गए, तो तुम हाँ जी। लूजर हो। बच्चे को हम ये बताते हैं। ठीक हाँ है, जी। इसी तरीके से मतलब जो भी बचपन से ही जो जो हाँ गलत जी। काम कर रहे होते हैं, हाँ हमें जी। बाकायदा पॉइंट आउट करवाया जाता है कि ये आप गलत कर रहे हैं, आप गलत हैं। जी। यानी हमें क्योंकि आम नॉर्मल जो इंसान है, एक हाँ जी। कॉमन पब्लिक जो है, वो कम हाँ जी। स्टूडेंट ऐसे होते हैं। पूरी क्लास फर्ज करो अगर कोई 70 बच्चों की क्लास है, हाँ उन जी। 70 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चे की फर्स्ट पोजीशन आनी है। 70 जी, तो नहीं हो बिल्कुल। सकते। नहीं हो सकता इसमें। अब एक बच्चा जो फर्स्ट पोजीशन वाला है वो स्पेशल हो गया और हाँ बाकी जी। 69 बच्चे आम बच्चों में से आते हैं। आते तो हैं, मैं बिल्कुल एक सही। बच्चे को छोड़ के अभी उस एक बच्चे पे भी बात नहीं करूंगा। एक बच्चा जो फर्स्ट आता है वो भी बहुत ज्यादा पछताता है बाद में जाके, उस पर भी सही। बात करूंगा। जो 69 बच्चे जिनको हमने कमजोरी नोट करवाई हाँ कि जी। तुम फर्स्ट नहीं आए, तुम्हारी पोजीशन नहीं, तुम फेल हो गए, तुमने कम नंबर हाँ जी। लिए, ये सब कुछ, जो वो जो जी। 69 बच्चे हैं, मैं उन कॉमन हाँ बच्चों की जी। बात कर रहा हूँ कि जी, जी सर। उनको जब हम इस तरीके से ये नोट करवाते हैं कि आपके अंदर तो है ही हाँ, कमजोरियां, सही। तो अब बच्चे की वहीं से ही क्या होती है, जी सर। मतलब हौसला शिकनी हो जाती है। हाँ जी, बच्चा वहीं सही। से ही हिम्मत हार बैठता है, मैं हूं अरे बात। कमजोर। अच्छा, अक्सर आपने राज भाई सही। आपने भी अक्सर सुना होगा, आपके क्लास फेलोज या बहुत से दोस्त जो आपके थे, वो अक्सर बात करते जी। होंगे, यार हम तो क्लास में होते ही ऐसे थे, हाँ जी। हम तो क्लास में बस ऐसे ही करते थे। मतलब हाँ क्यों? जी। माइंड सेट ही ऐसा था। हाँ बुढ़ापे जी। तक भी हम बात सुनते हैं। हाँ क्लास जी। फेलोज जब इकट्ठे होते हैं तो वो अपने आप को ही कसूरवार ठहरा रहे होते हैं कि जी हम तो ऐसे ही थे जी, वो सही। हमें तो आता ही कुछ नहीं था जी, सही। वो जी हमें तो मार पड़ती थी जी, हम तो 3 3 घंटे जी। तक क्लास बाहर रहते थे जी। ये जी सर। बातें सुनने को मिलती हैं, मैं सुनता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा इन चीजों की परेशानी होती है, जिसकी वजह से मैंने ये पॉइंट उठाया और मैं हाँ चाहता जी। हूँ कि मैं मुकम्मल वो सिखा दूँ कि करना चाहिए। जी तो सर, बिल्कुल। आज मैं ये सिखा सबको, तमाम हाँ जी। स्टूडेंट्स को आपके इस प्रोग्राम के जरिए सिखाना ये चाहता हूँ कि जी सर। बेटे आप
के अंदर जो कमजोरी है हाँ जी, वही आपकी जीत होती है, जो बिल्कुल आपकी हार है वही जीत होती है। एक शेर है ना, वो आपने बिल्कुल सुना सही, होगा कि जितना जितना हर कोई खेड हारन खेड फकीरा, सही जितना मुल्क कोट पहनदा हर दा मुल्क हीरा। सही, मसला क्या है, हम सारे के सारे मतलब सिर्फ और सिर्फ सीखना चाहते हैं, तो क्या जीतना सीखना चाहते हैं, जीतना हारना जीतना, कोई नहीं सीखना चाहता। हाँ जी, क्योंकि हम जीतना सीखना चाहते हैं तो हमारी नजर में जो अहमियत है वो जीत की है, जी सर, कि जी मैं दौड़ में जीत जाऊं, मैं फुटबॉल हाँ के जी, मैच में जीत जाऊं, जी मैं सर, नंबरों में जीत जाऊं, मैं क्लास में हाँ सबसे जी, फर्स्ट आऊं। हम जीतना हाँ जी, चाहते हैं क्योंकि हमने सीखा ही जीतना, हम जीत हाँ जी, जाएं। अच्छा, उस सही, हार का जो मजा लेना है वो हमने सीखा ही नहीं कि हार सीखा क्या है, चीज होती है, उस हार सही, से हम क्या सीखते हैं वो हमने कभी सीखा ही नहीं। सही, असल चीज जैसे मैंने आपको बताया कि मैं खुद भी टीचिंग की फील्ड में रह के उसके बाद बिजनेस करके जब मैं हारा हूं हाँ जी, तब मैं जीतना सीखा हूं। सही, असल हकीकत यही है कि जो बंदा हार नहीं सकता वो कभी हाँ जीत जी, नहीं सकता। वो जीत नहीं सकता, सही, इसलिए करना ये है, हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को, सबको करना ये है कि जो जो बंदा आपको आपकी कमजोरी बताए जी सर, उस कमजोरी को अपनी ताकत बना ले, सही, उसी कमजोरी को अपनी कामयाबी की तरफ उसी पे काम करना शुरू करें कि ये मेरी कमजोरी है। अच्छा, वजह ये होती सही, है कि जो हाँ जी, जिस चीज में इंसान कामयाब होता है उसको कोई हाँ पॉइंट जी, आउट नहीं करता। बिल्कुल सबको सही, पता होता है कि जी ये बच्चा बड़ा बोलता है, ये हाँ मतलब जी, ये बच्चा बड़ा डिसेंट है, ये बच्चा पढ़ाई में हाँ बड़ा जी, अच्छा है, ये है वो है, उस पर कोई बात नहीं करेगा। बिल्कुल सही, यहाँ तक के खुद बंदा जाती तौर पे उस पर तवज्जो ही नहीं देता। अब मेरे अंदर सही, सारी जिंदगी से अच्छा बोलने का टैलेंट था, सही, सारी जिंदगी से अच्छा गाने का टैलेंट था, ठीक है, सही, सारी जिंदगी से सही, बहुत से टैलेंट टैलेंट मेरे अंदर छुपे हुए थे, मेरे अंदर थे, मैं करता था। लेकिन सही, अभी भी यकीन करो उन टैलेंट को मैंने कभी सोचा ही नहीं, सही, ठीक है। मैं तो टेंशन में इसी चीज में रहता था कि यार अब नंबर ना बच्चे के ज्यादा नंबर आते हैं तो मेरे क्यों नहीं आए, क्लास में मतलब बच्चे वो मेरे से आगे रहते हैं, मैं क्यों नहीं उनसे आगे बढ़ता, ठीक है। सही, उसी कश में बस अगर वो 2 किताबें रहे तो मैं 3 उठा के ले आता था, ठीक है। हाँ जी, अगर सही, उनके टेस्ट में अगर मार्क्स अगर 20 आ रहे हैं तो मैं 20 लेने की कोशिश करता था। इसी सही, कश्मकश में रहे, कभी भी नहीं सोचा कि जो मेरी कमजोरी है उसको मैं हाँ जी, खत्म कैसे करूं और उस अपनी जी, कमजोरी को ताकत कैसे बनाऊं। सही, मैं उस लाइन पे कभी गया ही नहीं, उस रास्ते पे कभी मैंने अपने आप को डाला ही नहीं। सही, जब मैं मतलब यूं कह लें कि कुदरती नेचुरली जब मैं हार गया, हाँ जी, अपनी किस्मत से हार गया, यूं कह लें, या मैं जिस तरह से भी हारा मैं हार गया, हाँ अब जी, मुझे रियलाइज हुआ कि मैं बिल्कुल कमजोर हूँ। सही, अब मैं क्या करूं, जी, तब पता चला कि इन्हीं कमजोरियों को उठाना हाँ है, जी, इन्हीं कमजोरियों पे वर्क करना है, इन्हीं कमजोरियों को बर- ताकत बनाना है। ताकत बनाना है, जब उन्हीं कमजोरियों पे ताकत बनाना शुरू की, हाँ जी, उन्हीं कमजोरियों को जब ताकत बनाना शुरू किया तब जाके समझ आई, ओहो असल कामयाबी यही होती है। यही होती है, उन्हीं कमजोरियों से मुझे इतनी ताकत मिली है कि अब हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को कामयाब इंसान समझता हूँ। जबकि मैंने जबरदस्त, मतलब लाखों का नुकसान हाँ जी, तकलीफ किया है, इससे जी मुझे नहीं सर, समझ में आई, लेकिन अब जाके हाँ जी, हाँ ये चीज है। तो ये सही, पॉइंट था जो मैं मतलब यहाँ पे क्लियर आप कर चुका कि अपनी हाँ जी, कमजोरी को ताकत बनाना है। अगर जी सर, कहा जाता है कि बेटे आप फुटबॉल के मैच में हार गए, हाँ जी, आपने ये नहीं सोचना कि मैं हार गया, जी आपने सर, सोचना सिर्फ ये है कि देखो मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसने हाँ जी, फुटबॉल के मैच में हिस्सा लिया, हाँ जी, जो फुटबॉल खेल सकता है, हाँ उसी जी, कमजोरी को जिसको लोग कह रहे हैं हार गए कमजोर हो, हाँ उसी जी, को खेल सकते हो, असल कमाल है। आप बिल्कुल बोर्ड सही, लगा सकते हो, असल कमाल पढ़ हाँ जी, सकते हो, असल कमाल ये है। आप जबरदस्त, मतलब जो भी काम है वो कर सकते हो, असल कमाल कर ये है। सकते हैं, अब असल उस कमाल काम है, को आपने ये नहीं सोचना कि लोग ये कह रहे हैं, हाँ वो जी, कह रहे हैं, ये क्या नहीं, बल्कि काम जो किया है आपने, जो कमजोर है उसी को हाँ जी, आपने अपनी ताकत बना लेनी है। ताकत आपने ये बनाना नहीं कहना कि मैं फुटबॉल के मैच में जीत सकता हूँ, जीतने की जरूरत ही सही, नहीं है। नहीं है,
मेन असल चीज चीज खेलना है, आप फुटबॉल खेल सकते, खेल सकते खेलना है। हैं। आप जबरदस्त है। स्टडी कर सकते हैं, हाँ आप जी, कारोबार कर सकते हैं, कर सकते हैं, आप बिल्कुल मतलब सही। वजीर आजम पाकिस्तान बन सकते हैं, बन आप सकते हैं, इंजीनियर बन सही, सकते हैं, आप डॉक्टर बिल्कुल बन सकते हैं, बन आप सकते हैं, साइंसदान बन सकते हैं, बन आप सकते सियासतदान बन सकते हैं। ये है हैं। जी सर, ताकत। अच्छा ताकत। रियाज भाई, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट आपको पॉइंट समझाऊं। हाँ हमारे जी, यहाँ क्या है, हमारे तालीमी सिस्टम में, तालीमी सिस्टम को हम गालियां भी देते हैं, सब कुछ है, तालीमी हाँ निसाब को जी, पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। मैं उस पॉइंट पे नहीं बात करता, ना मैंने जी करनी है, क्यों, उसमें किसी चीज में कोई कमी नहीं है मेरे हाँ पॉइंट के जी, मुताबिक। जी सर, कमी है हमारे पेरेंट्स जो हमें समझाते हैं, हाँ जी, या जिस तरीके से हमें रियलाइज कराते हैं वहां पे कमी है, या कमी है बिल्कुल, हमारे टीचर्स हजरात जो हमें बताते हैं कि बच्चे तुम फर्स्ट आए हो, हाँ जी, ये कमी है। क्यों आप हाँ, सबके सामने एक बच्चे को, सिर्फ एक बच्चे के लिए 69 बच्चों को जलील करते हो? सही, कमजोरी ये है, कमियां ये है। निसाब सिस्टम सब अच्छा है, बच्चे का जी, सिर्फ किसी साइड पे स्टडी का मतलब मेरे मुताबिक ये होना चाहिए कि हाँ बच्चे जी, को किसी एक साइड पे सिर्फ स्टडी की आदत डाल दी जाए। सही, अगर एक बच्चे का इंटरेस्ट है कंप्यूटर में, तो उसको कंप्यूटर की स्टडी की सिर्फ आदत डालने की जरूरत होती है, जी उसको सर, पढ़ाने की जरूरत नहीं होती। नहीं होती, सिर्फ उसको ये बताना होता है कि बेटे ये कंप्यूटर है, ये इस सही, तरीके से वर्क करता है जी और सर, इसके ये फायदे हैं। उसका जी सर, इंटरेस्ट उसके अंदर सिर्फ पैदा करना होता है, जी सर, बाकी उसके बाद उसको छोड़ दो, सही, उसके बाद जबरदस्त है। सब कुछ वो स्वयं खुद करता है। अच्छा रियाज भाई, आप खुद देखें, मुझे खुद हाँ इस जी, बात को समझाएं। कितने बच्चे हैं जिन्होंने डिग्री की आज, और डिग्री करते ही वो मैनेजर बन गए, या एक वो भी नहीं मतलब सर, प्रोफेशनल डॉक्टर बन गए, या साइंसदान बन गए, या कुछ भी बने हो, कोई भी नहीं बना। नहीं सर, डिग्री करने के बाद उनको 25,000 की नौकरी मिलती है, हाँ जी, और उनको एक और लफ्ज बोला जाता है कि बेटे आप इंटर्नशिप करें पहले। हाँ जी, अब यकीन करें, मेरे अपने केमिस्ट्री हाँ जी, की मतलब मेरे अपने जूनियर और सीनियर्स हाँ जी, डेली मुझे कॉलें आती हैं कि रिजवान भाई हाँ, आप हमें कहीं पे इंटर्नशिप करवा दो ताकि हमारी कहीं नौकरी हो जाए। ये हालात हैं, मतलब कि ये पढ़ाई से हालात, हमने कुछ नहीं सीखा। कुछ नहीं अभी सीखा, सीखना तो जाके है, फैक्ट्री में काम करके देखना है, करके सीखना है। अच्छा हाँ जी, वजह यही है खराबी। खराबी क्या है, हमें तो ये बताया ही नहीं गया हाँ कि जी, बनता से, हमें मतलब पहचान बनना नहीं सिखाया गया। हाँ जी, हमें सिर्फ डिग्री दी गई, हाँ हमें जी, डॉक्टर बनना नहीं सिखाया गया। हाँ जी, हमें डिग्री दी गई, हमें इंजीनियर बनना नहीं सिखाया गया। हाँ जी, हमें डिग्री दी गई, हमें साइंसदान बनना नहीं सिखाया गया। जी सर, ये चीजें सीखने की जरूरत है हाँ कि जी, जो डिग्री आप कर रहे हैं, हाँ जी, हकीकत ये है कि कोई भी पहचान बनने के लिए, हाँ जी, मतलब कुछ भी बनने के लिए, आप कुछ भी बनना चाहते हैं, हाँ कुछ जी, भी बनने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं होती, नहीं होती, या डिग्री से इंसान कुछ भी नहीं बनता, मेरा ये मानना है। सही, लिहाजा आप खुद इसका फैसला कर सकते हैं। मुझे ये बताएं, मौलवी की कोई डिग्री होती है? नहीं सर, नहीं होती। एक हाँ जी, अच्छा कारीगर जो मिस्त्री होता है, उसकी कोई डिग्री होती है? कोई डिग्री नहीं होती सर, साइंसदान की कोई डिग्री होती है? साइंसदान की कोई डिग्री नहीं होती सर, उसकी कोई इनविटेशन ही डिग्री नहीं उसकी होती। डिग्री होती मकसद है। ये हाँ है जी, कि जो बंदा आज तक जो भी पहचान बना है, हाँ जी, उसकी कोई नहीं है। हाँ जी, तो फिर हम डिग्री के पीछे ही लग के अपना सारा कुछ तबाह क्यों कर रहे हैं? सही, सीखना यही है कि हमें पहचान बनना सीखना है, ठीक हो गया ना सर, कि हमने डिग्री पे 1001 नंबर लेना सीखना है, ठीक हो गया सर, या 1100 में से 1050। अभी मैट्रिक का रिजल्ट आया, बड़े बड़े बोर्ड मतलब लगे सड़कों पे देखे, उसके बाद मैंने फेसबुक पे बड़ी बड़ी मशहूरियां देखी, और इतने नंबर ले लिए, इतने नंबर ले लिए, इतने नंबर ले लिए। भाई क्या हो गया, नंबर ले लिए, एक बच्चे का बोर्ड लगा दिया, हाँ अब जी, पूरे माशरे में सही, यही सबसे बड़ी कमजोरी है। अब इन बच्चों जी, को, जो बच्चे, जिन बच्चों का बोर्ड पे नाम नहीं आया, हाँ जी, वही हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, बिल्कुल सही, उन्होंने ही असल पाकिस्तान बनाना है।
जी सर। जिस बच्चे का तो बोर्ड पे नाम आ गया, उसका तो घमंड ही खत्म नहीं होता। हाँ जी। उसके तो अंदर वैसे ही एक मगरूरी पैदा हो जाएगी, वो करेगा क्या? जी जी सर। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि अगली क्लास में जाके 2 किताबें और तरीके से रटेगा बस, ठीक वो क्या है। करेगा? सही। आप यकीन करें, करना उन बच्चों ने है जिनके नाम बोर्ड पे नहीं आए, बोर्ड पे नहीं है। अच्छा तो सर एक। वो सोच हाँ जी। कुछ और करने का। जी सर, हाँ बोले जी। आप। सर सवाल ये है कि दो बड़े नाम दुनिया में, एक जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, और एक अमिताभ बच्चन, ये दो शख्स जिंदगी के किसी स्टेज पे बैंकक्रप्ट हो गए थे। और यही सिचुएशन पाकिस्तान में आजकल 50% लोगों की है कि वो डिग्री होने के बावजूद, इल्म होने के बावजूद, वो लोग या जवान और तवानाई होने के बावजूद वो लोग जीरो पे खड़े हैं। उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई तालीम मतलब वो तजर्बा नहीं है, कोई उनके पास पैसा नहीं है, और कोई उनके पास वो नहीं है कि वो अपने जरिए मुआश कर सकें, कोई मतलब कमा सकें। और पहली बात, उनको शर्म महसूस होती है काम करने में, जिसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस, वो उस चीज को मुस्काम छोटे काम करने को शर्म महसूस करते हैं। और दूसरी बात कि मुआशरे में उन लोगों को ये बात कही जाती है कि लो आपने मैट्रिक कर लिया, अब आप रेडी लगा रहे हो, आपने बीएससी कर ली, अब आप फैक्ट्री लगा रहे हो, आपने ये काम कर लिया, अब जॉब क्यों नहीं करते? तो इसकी वजह क्या है कि हम लोगों का ये माइंडसेट कैसे चेंज करें कि लोगों को, एक तो ये शुरू करना है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, सहूलतें नहीं हैं, तो वो अपने आप को गुर्बत से और अपनी गुर्बत से कैसे निकालें आजकल। और दूसरी बात कि जो लोग पढ़ लिख के कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको अप्रिशिएट कैसे किया जाए। सवाल आपका बहुत अच्छा है। इसमें जो मेन पॉइंट सवाल था वो मैं यही समझा हूँ कि हम बच्चों को इस तरफ कैसे लगाएं कि बच्चे जो हैं मतलब रोजगार की तरफ कैसे आ जाएं। जी सर। ठीक है, बाद में उनको हाँ जी। यानी कि तजर्बा, वो सब मसाइल ना आए और काम करें। हाँ जी। उसके लिए तरीकाकार रियाज कि जब हाँ जी। स्टूडेंट स्टडी करते हैं, हाँ ये जी। मैं कई इंटरव्यूज में पहले भी बात आम अमूमन करता रहता हूँ, जब ये स्टडी करते हैं हाँ जी। तो स्टडी के साथ साथ हमारे पाकिस्तान का जो तालीमी निसाब है सर, बहुत अच्छा है, जी उसके सर। अंदर बहुत क्वालिटी है। ठीक हाँ है, जी। अब मैट्रिक की क्लास, आपने मैट्रिक का जिक्र किया, तो मैट्रिक की केमिस्ट्री की क्लास में सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ जी। सल्फ्यूनिक एसिड, इस हाँ तरह जी। की बहुत चीजें बनाना बाकायदा, मतलब उसमें लिखा हुआ है कि इस तरीके से बनती है, प्रॉपर उसका तरीका लिखा हुआ है। जी सर। मैंने कल ही मैंने एक वीडियो बनाई है हाँ जी। ना, ये 10th क्लास वीडियो देख के, जी जिसमें सर। ओलियम के तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड से फिर उसके बाद सल्फ्यूनिक एसिड बनाया गया है। जी सर। मैंने वहीं से, जब मैट्रिक में था तो कभी नहीं ख्याल आया, मैं 10 साल हाँ जी। टीचिंग की, कभी ख्याल नहीं आया, लेकिन अब जी इस सर। रास्ते में जब चला हूँ तो समझ में आया कि यार मैं हाँ सब जी। कुछ पीछे छोड़ आया हूँ। अब मैंने जी पीछे सर। जाना शुरू कर दिया वापस। सही। मैं मतलब एफएससी की किताबों से भी चीजें उठाता हूँ, बीएससी की किताबों से भी, एमएससी की किताबों से भी, मैट्रिक से भी। कल मैंने जैसे आपको बताया, मैट्रिक की किताब से मैंने हाँ जी। सल्फ्यूनिक एसिड बनाने का तरीका यूट्यूब पे अपलोड की वीडियो, लोगों को सिखाया कि सल्फ्यूनिक एसिड हम कैसे बना सकते हैं। जी सर। ठीक है, मैं हाँ जी। जाना ये चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट को चाहिए कि वो जब जी। स्टडी करता है, हाँ जी। स्टडी करते हुए जो कुछ वो किताबों में पढ़ रहा है, उन हाँ जी। चीजों को प्रैक्टिकली बनाने की कोशिश करे खुद। कोशिश करें। जी सर। हमारे इदारे, खास तौर हाँ पे जी। प्राइवेट इदारे अफोर्ड नहीं करते कि वो हाँ जी। स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली वो चीजें बनवा के दिखा सके दिखा सकें। या बनाना सिखा सके। हाँ जी। वो ये ना तो करते हैं ना अफोर्ड करते हैं। दूसरी बात ये कि फोकस ये होता है कि हमने एडमिशन लेना है, अगले हाँ जी। साल हमारे पास बच्चे और ज्यादा होना चाहिए। उनको एक ही जरिया नजर आता है कि किसी एक दो बच्चों का नाम बोर्ड पे आ जाए, हाँ जी। उनकी कोई बोर्ड में एक दो पोजीशन आ जाए तो हमारा हाँ जी। स्कूल भर जाएगा। उनका फोकस ये होता है, उनका जी फोकस ये सर। नहीं होता कि बच्चे को मैट्रिक के बाद क्या करना है, हाँ जी। जब बच्चा क्या करेगा आगे जाके, तो हम उस पे वर्क सही। कर लें ताकि उसके लिए मसाइल ना हो। वो इस जी पे सर। फोकस नहीं करते। ये सही। फोकस स्टूडेंट को और स्टूडेंट वालिदैन को खुद करना है
कि जी आप सर। अपने बच्चे की तालीम पे लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, हाँ जी। थोड़ा सा हिस्सा पैसों का हाँ जी। आप बच्चों को नंबर पूछने की बजाय हाँ बच्चों जी। से आगे पूछना ये शुरू कर दें, बेटा आज आप क्या सीख कर आए। आज आप क्या ये सीख मत रहे हैं? पूछें सही। कि आज क्या पढ़ कर आए, हाँ जी। आज आपने कितने नंबर लिए, ये मत जी पूछें, सर। बल्कि हाँ ये जी। पूछना शुरू कर दें कि बेटे आज आपने स्कूल में क्या सीखा है। हाँ बच्चा जी। आके बताएगा कि मैंने तो ये पढ़ा है। फिर बच्चे जी को ये सर। कहे बेटा जो कुछ आज पढ़ के आए हो वो हमें करके दिखा दे। हाँ जी। अगर बच्चे ने दरख्त लगाना पड़ा है, 3 क्लास का हाँ बच्चा जी। है, वहां पे पूरा एक दरख्त लगाना सिखाया गया है, हाँ तो जी। उस बच्चे को जब वो बच्चे को बताए कि आज हमने दरख्त किस तरह से लगाते हैं इसके बारे में पढ़ा है, तो वालिदैन को चाहिए कि बच्चे को कहे बेटे ये दरख्त हमें लगा के दिखा दो। सही। जब वो दरख्त लगा के दिखा देगा और उस तरह आदत बनते बनते जब बड़ा होगा और 10th क्लास में आएगा और बड़ी बड़ी चीजें बना के दिखाएगा, कहीं पे सीमेंट बना रहा है, कहीं पे वो कोयला बना रहा है, कहीं पे तारकोल जिसको कहते हैं वो बना रहा है, कहीं पे हाँ। आपका ये सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा है, डिफरेंट तरह की गैसें बना रहा है। इस हाँ तरह जी। की चीजें जब वो बनाएगा हाँ जी। तो मेरा ये मतलब हाँ यकीन है जी। इस बात पे कि शायद मैट्रिक के बाद पढ़ने की तरफ जाए ना। सही। जैसे मैंने एमएससी करके एमफिल हाँ। में मैंने एडमिशन लेके मैंने एमफिल को छोड़ दिया। सही। जब से मुझे ये रास्ता आया कि भाई मुझे एमफिल करके क्या करना है। सही। एमफिल सर रियाज भाई, एमफिल होता है सिर्फ 2 पेपर पब्लिश कर देने से आप एमफिल हो जाता है। मैंने सही। के लिए 150 से ज्यादा प्रोडक्ट बना लिए हैं। मुझे माशाल्लाह किसी एमफिल की माशाल्लाह। जरूरत है। नहीं सर, पीएचडी आप हो तो जाती है एक। 5 पेपर हाँ पब्लिश जी। करने से। 5 पेपर यानी कि सही। 5 प्रोडक्ट नहीं बना देने से पीएचडी हो जाते हैं। सही। मैं तो 150 बना चुका। मुझे ना सही। तो एमफिल की जरूरत है ना पीएचडी की जरूरत है। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे इन चीजों की समझ आ गई है। आ गई। सही। ये चीज है, अगर एक मैट्रिक का स्टूडेंट अगर मैट्रिक की आप वाली चीजें फिजिक्स में आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सी चीजें बनाना सिखाई हैं। बहुत सी चीजें हैं जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। कंप्यूटर की बुक में पता नहीं क्या कुछ सिखाया है, यहाँ तक कि हाँ प्रोग्राम भी सिखाई है। जी तो सर, अगर बिल्कुल वो सही बच्चा करना बात है। शुरू करते तो उसको हाँ जी। मैट्रिक के बाद ही वो लाखों रुपए कमाने के काबिल हो जाएगा। जी सर, उसको बिल्कुल। ख्याल ही नहीं आएगा दिमाग में कि मैंने नौकरी करनी है किसी की। सही। जब वो खुद बनाएगा तो वो बना के खुद ब खुद जब एक चीज बन जाती है हाँ तो जी। उसकी मार्केट में भी जगह नहीं पाती, वो हाँ कहीं जी। ना कहीं सेल भी हो जाती है। तो बिल्कुल ये सही। चीजें हैं। तो पाकिस्तान मतलब टाइम काफी हो गया मेरा ख्याल है। मैं पैगाम ये दूंगा, पाकिस्तान का हर बच्चा हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह टैलेंटेड है। सही सर। हर बच्चा का हाँ जी। क्यों, जिस बच्चों के अंदर हर बच्चा नोट करेगा कि मेरे अंदर कमजोरियां भी हैं खूबियां भी हैं, खूबियों को साइड पे रख दे उठा के। सही। खूबियों की हर बंदा खुशामद करता है, जिस चीज की खुशामद होती रहेगी आप कुछ नहीं करेंगे, उसको छोड़ दें। जो खामियां सही। हैं, जो कमजोर हाँ हैं, जी। उनको उठा के आगे ले आए, तो वर्क करना शुरू कर दें, मेहनत करें, हाँ जी। उन्हीं हाँ जी। कमजोरियों को ताकत बनाना शुरू कर दें, अपनी कामयाबी सही। बनाना शुरू कर दें, आप अल्लाह की कामयाब हो जाएंगे। जी सर। जबरदस्त। सर, बेटे और बाप की उम्र में तकरीबन 20 साल का फर्क होता है। इसको हम बोलते हैं जनरेशन गैप। जी वालिद साहब सीनियर हो जाते हैं, सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाता है। अब वो बच्चे से ये एक्सेप्ट करते हैं कि जो मेरा म्यार है, जो मेरा जहनी सोच है, आप उस पे आओ, यानी उस तरह मेच्योर हो जाओ। बच्चा जो है उसके खेलने कूदने के दिन होते हैं, वो बाप की बात को उतना फॉलो नहीं कर सकता। इस जनरेशन गैप की वजह से दोनों के दरमियान एक सर्द जंग रहती है। बच्चा कुछ करना चाह रहा होता है और वो इसलिए करना चाह रहा होता है क्योंकि उसका शौक होता है। वालिद लोगों के बच्चों को कामयाब होता देखकर बोलता है कि उस फील्ड में अब बच्चे कामयाब हैं, अब वो फील्ड पकड़ लो। जबकि वो उस फील्ड के कामयाब तरीन लोगों का आखिरी टाइम होता है, जब जो फील्ड वालिद अपने बच्चों को गाइड कर रहा होता है। तो अब इसमें बच्चा अपना शौक कैसे देखे, वालिद साहब को राजी कैसे करे, और मुआशरती सूरत हाल को रखते हुए अपनी इनकम कैसे जनरेट करे। क्योंकि मोस्टली इलाकों में, मुल्कों में 10वीं क्लास के बाद बच्चे अब सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो अपना खर्च खुद उठाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एमएससी तक भी बच्चे कोशिश करते हैं कि घर से ही खर्चा ले लें। तो ऐसा बच्चे क्या करेंगे, वो सेल्फ इंडिपेंडेंस की तरफ चले जाएं। मैट्रिक के बाद वो स्टडी करना चाहें तो स्टडी करें, बिजनेस करना चाहें तो बिजनेस करें, लेकिन अपना अर्निंग करना शुरू कर दें।
रियाज भाई, आपके दूसरे सवाल का जवाब तो मैं पिछले पॉइंट में दे चुका हूँ कि बच्चे जो हैं हाँ वो जी। जो कुछ भी किताबों मैट्रिक तक उन्होंने पढ़ा है, उन हाँ जी। सब चीजों को, यानी कि हाँ जी। क्लास नर्सरी से लेके और क्लास 10th तक जो कुछ पढ़ा है, उन सब हाँ चीजों जी। को प्रैक्टिकली बनाएं। जब बनाएंगे जी तो सर। खुद ब खुद उनको रोजगार नजर आ जाएगा, और वो रोजगार की तरफ आ जबरदस्त। जाएंगे, और उसके बाद वो अर्निंग की तरफ खुद ब खुद आ जाएंगे। बिल्कुल ये ठीक हो गया जवाब सर। तो क्लियर है। अब आपका जो हाँ जी, पहला हो गया सवाल क्लियर। था कि वालदेन, क्योंकि एक नस्ल से हाँ जी। दूसरी नस्ल में 25 साल है, 25 साल हाँ के जी। बाद अगली नस्ल आ जाती है। तो हाँ एक जी। नस्ल से दूसरी नस्ल में यही वजह होती है, बाप और बेटे की नहीं बनती, लेकिन हाँ जी। दादा और पोते की अच्छी बनती। अच्छी मैंने बनती भी है। देखा ये हाँ जी। होता है। तो जिस नात बड़ा होता है वो ये चाहता है कि मेरा बच्चा इन हालात से ना गुजरे। सही। उसने उसके मुताबिक जो उसने अपनी जिंदगी में कामयाब लोग देखे होते हैं, ठीक हाँ है, जी। उसने अपना एक मान सेट किया होता है कामयाबी का। उसकी हाँ नजर जी। में कामयाब एक क्लर्क बनना कामयाब, फौज हाँ में जी। जाना एक कामयाब होता है, ठीक है, हाँ जी। फौज में हाँ कैप्टन जी। बन जाना एक कामयाब होता है, ठीक है। हाँ उसकी जी। नजर में एक मैनेजर बनना किसी कंपनी का वो कामयाबी होता है। तो उसने, हाँ जी। यानी कि बाप ने अपने जहन के अंदर कामयाबी का पैमाना सेट किया होता है, ठीक है, हाँ जी। जिसकी वजह से उसी पैमाने को वो अपने बच्चों पे अप्लाई करता है कि बेटे हाँ वो जी। फलां देखो आज कामयाब है तो आप ये करो और कामयाब हो जाओगे। फलां बच्चे सही। ने फलां किया था तो ये देखो आज वो फलां जगह पे पहुंच गया और आप ये कामयाब हो जाओगे, आप भी ये करो। हाँ जी। जी इसमें सर। कसूर वालिदैन का मैं हरगिज नहीं कहता, सही। क्योंकि हर वालिदैन अपने बच्चों के लिए बेहतर जी। से बेहतर सोचते हैं। हाँ जी। यहाँ पे मैं ये दर्श दूंगा बच्चों को हाँ कि जो वालिदैन कहते हैं, हाँ जी। आप, यानी कि आपका जो अपना एम है हाँ जी। उसमें भी फोकस रखें, तो छोड़े हाँ नहीं, जी। जी सर। उसको भी करें, हाँ उस जी। पे वर्क दे करते हैं। यानी कि अगर वालदेन की जो ख्वाहिश है उस काम को हाँ जी। करने पे अगर 8 घंटे लगते हैं तो 1 घंटा जिंदगी का, यानी कि रोजाना का 1 घंटा आप हाँ जी। अपने वर्क पे लगाना जी शुरू सर। कर दें। होगा हाँ जी। ये कि जब आपके 8 घंटे वर्क करने से हाँ वालदेन को जी। खुद नजर आएगा कि वो फायदा हासिल नहीं हो रहा जो मेरे बेटे जी। की 1 घंटे की वर्किंग से फायदा हासिल हो रहा है, जी सर। तो खुद ब खुद वालदेन अपने नजरिए को चेंज करके हाँ बच्चे जी। के नजरिए पे आ जाएंगे, और हाँ बच्चा जी। जिस चीज में कामयाब होता हुआ उनको नजर आएगा उसी तरफ वालदेन भी अपने आप हाँ को जी। खुद ब खुद चेंज कर लेंगे, ठीक है। जबरदस्त। तो ये चीज हाँ जी। होती है। मैं खुद अपने आपको, जैसे मैं अपनी मिसाल आपको बता रहा हूँ हाँ जी। कि हाँ जी। मेरे साथ ये था कि मेरी वालदा और मेरे वालिद साहब हाँ फौजी जी। थे। वो ये जी चाहते सर। थे कि मैं कमीशन अप्लाई करके और एक अफसर बनूं। जी सर। मैंने पहले फौज में अप्लाई किया, उसमें नहीं हो सका। उसके बाद मैंने सही। कमीशन अप्लाई किया, मैं मतलब कोहार्ट तक गया, ठीक है, ये टेस्ट मैंने सारे किए, सब कुछ है, बावजूद मैं यानी कि जो सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती होते हैं वो मैं नहीं हुआ। हाँ जी। जब वो नहीं हुआ मैंने टीचिंग स्टार्ट की, और जी सर। टीचिंग स्टार्ट करके मैंने अर्निंग स्टार्ट की, ठीक है। हाँ जी। तो जब मैं उधर से बिल्कुल नाकाम हो गया, मैंने वालिदैन की ख्वाहिश जो उनकी थी उसको पूरा करने के लिए जो उन्होंने हाँ कहा जी। करता गया, साथ साथ मैं अपनी टीचिंग भी करता गया। उनको जी खुद सर। एक दिन नजर आ गया कि यार फौज में तो ये लग सकता नहीं, फौज हाँ में जी। तुझने सारी ट्राई कर ली तो ये तू एक टीचर बन जाएगा, चलो एक पढ़ा रहा है, इनकम का जरिया बन रहा है, चलो उस तरफ आ जा। जी हालांकि सर। इंटरेस्ट मेरी जो भी थी, हाँ लेकिन जी। क्योंकि एक रिवायती तरीका जैसे सारी दुनिया करती है, सारे लोग करते हैं, स्टडी के बाद फौरन टीचर बन गए, मैं भी ऐसी हाँ टीचर जी। बन गया था, इनकम का एक जरिया। सही। अब वही रूटीन जब अंदर से निकला, उसके बाद मैंने कारोबार किए, कारोबार करके कुछ पैसा कमाया, उसके बाद फिर नुकसान किया, नुकसान करने के बाद अब जो है, अब वालिदैन को और भी बेहतर समझ आ रही कि यार वाकई ये रास्ता था जो इसके लिए था, अब वो मुझे हाँ। नहीं टोकते। तो ये चीज है, जबरदस्त। स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो हाँ वालिदैन की जी। ख्वाहिश को सामने रखें। बाजों का जी सर। मेरे मुताबिक मैं ये समझता हूँ कि 50% ऐसा होता है कि जो हाँ जी। वालिदैन सोच रहे होते हैं कि उनका हाँ जी। 25 साल का एक्सपीरियंस होता है, बच्चे को बिल्कुल सही। पाल के बड़ा उन्होंने किया होता है, हाँ और जी। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी गुजारी होती है कहीं ना कहीं काम करके या किसी न किसी फील्ड में, उनका भी सही। एक्सपीरियंस होता है।
तो वो सही बच्चे को जो सजेशन दे रहे होते हैं 50% ऐसा होता है कि वो बच्चों के लिए बेहतर साबित होती है। सही। ठीक है, जी वो सर। गलत नहीं होती। हाँ जी। तो उसमें भी मतलब अगर तो आप वालिद साहब की बात को मानने में हाँ कामयाब हो जी। जाते हैं, हो सकता है कि आपको बाप की बात मानने के बाद समझ में आए कि यार मेरा तो इंटरेस्ट यही था, इंटरेस्ट है। मैं तो वैसे ही एक फोटोग्राफर बनने के चक्कर में रहा, मैं हाँ तो जी। वैसे ही एक ग्राफिक डिजाइनर बनने के चक्कर में रहा, मैं तो वैसे सही। ही एक इंजीनियर बनने के चक्कर में रहा, मेरी तो जी फील्ड ये सर। थी। असल में तो मुझे मजा इस काम में आया जो मेरे वालिद साहब ने बताया। अक्सर हाँ ऐसा जी। भी होता है। हाँ जी। परसेंट चांसेस ये है कि आप अपने वालिदैन के बताए हुए जो रास्ता है उनका, जिससे आपको वो कामयाब करना चाहते हैं, हाँ आप जी। उसी फील्ड में जल्दी से काम करें, जी तो सर। आपकी कामयाबी के मतलब नजर आते हैं कुछ हाँ जी। चांसेस। 50% जबरदस्त। ऐसा होता है कि वहां हाँ जी। से आपको कामयाबी नहीं, लेकिन जी सर। जब तक हाँ आपको जी। वहां से नाकामी नहीं मिलेगी तब तक आपके वालिदैन को सुकून नहीं मिलेगा। सही। और वालिदैन का सुकून एक बच्चे के लिए सबसे जरूरी होता है। यही बिल्कुल सबसे बड़ा सही। मसला है कि वालिदैन की जो वालिदैन कहते हैं बच्चे को वो मानना पड़ता है और वो कहते हैं। हाँ, सिर्फ कमजोरी यहाँ पे कमी ये है कि बच्चा खुद चाहता है उस पर वर्क नहीं करता। बस सही। वालिदैन ने अगर कह दिया फौजी बन जाओ तो फौजी बन गए, जो खुद जी जी। चाहते हैं उस पर कोई वर्क नहीं किया। सही। वालिदैन ने कहा बेटा टीचर बन जाओ तो टीचर बन गए, जो हाँ खुद जी। करना चाहते थे उस पर कोई वर्किंग नहीं की। सही। तो जो खुद आप करना चाहते हैं उस पर हाँ वर्किंग जी। जारी रखें, थोड़ा टाइम सही। दे दें, लेकिन करें। ठीक है, जी सर। खुद ब सर खुद आपको यहाँ नजर पे आएगा कि सवाल ये ये काम। बनता है, यहाँ पे ये सवाल ये बनता है जी कि आदमी खुद क्या करना चाहता है वो ये कैसे पहचानेगा? 9th 10th क्लास का बच्चा वो ये कैसे पहचाने कि मैं खुद क्या करना चाहता हूँ? क्योंकि उसको टीवी देख के, सोशल मीडिया देख के, तो आजकल जो है सिस्टम ऐसा है कि उसको हर वो चीज, रंगीन चीज जो है ना, वही उसको खूबसूरत नजर आती है। तो वो अपना आप कैसे डिस्कवर करे कि वो उसको मतलब उसको कैसे पता चलेगा कि ये काम मैं करूंगा तो इसमें मैं ज्यादा सक्सेस हो जाऊंगा? वो अपनी इंटरेस्ट कैसे ढूंढे? देखिए, इसमें दो ही चीजें हैं। इंसान हाँ के जी। दो चीजें होती है, एक होता है शौक, जी सर। ठीक है, हाँ जी। और एक होता है उसमें हार्ड वर्किंग कह ले या मेहनत है। जी सर। ठीक है, इंसान दो ही रास्ते इख्तियार करता है या किसी भी तरफ जाता है, दो चीजें आती हैं। या तो जी सर। शौक, जिस चीज का शौक है, अगर बच्चे को खेलने का शौक है, हाँ जी। बच्चे को खाने का शौक, हाँ जी। बच्चे को कंप्यूटर चलाने का शौक है, बच्चे को हाँ जी। गाड़ी चलाने का शौक है, हाँ बच्चे को जी। जो भी शौक है, हाँ जी। मैं ये कहता हूं अपने उसी शौक को हाँ जी। बिजनेस बना ले। सही। एक तो ये तरीकाकार है। दूसरा तरीकाकार मेहनत का होता है सही। कि अगर उसको नजर नहीं आ रहा कि मेरा हाँ जी। शौक क्या है, हाँ जी। तो फिर वो अपने शौक को छोड़ के हाँ लोगों की जी। मदद करना शुरू कर, सही। मुख्तलिफ तरह के लोगों की मदद करेगा तो उसको कई रास्ते नजर आएंगे। एक तो सही। ये है कि लोगों की मदद करना शुरू कर दे, ये है असल हाँ एक जी। तरीका। ये हम उसे नहीं समझ में आएगी, मदद करने के हाँ बाद जी। ही समझ में आती है। मदद जी करने सर। से मुराद यहाँ पे क्या है? मेरी मुराद ये है कि लोगों को मसाइल हैं, किसी को हाँ जी। पानी का मसला है, किसी को कपड़े का मसला है, किसी को जूती का मसला है, किसी को बिजली का मसला है, कहीं पे हाँ जी। गंदगी का मसला है। मसले देखेगा, हाँ जब जी। वो मसाइल देखेगा तो उन हाँ मसाइल जी। में वो मदद करना शुरू करेगा, हाँ मुआशरे जी। की मदद करना शुरू करेगा। तो जब वो जी मदद सर। करना शुरू करेगा तो वही मदद एक हाँ, दिन उसके बिजनेस में बदल जाएगी। बदल जाएगी। सही। ठीक है, मैं जी आपको सर। एग्जांपल देता हूँ। कसवाल में, आपने कसवाल का हाँ नाम सुना होगा, के साथ है। जी ठीक है, जी जी। कसवाल में एक जगह पे मैं गया, वहाँ ज्यादातर लोग नाबीना थे। सही। ठीक है, रिसर्च के हाँ बाद जी। पता चला कि वहाँ का पानी खराब है। सही। ठीक है, वहां पे हमने एक बोर करवाया, वहां पे पानी ठीक था, जिस जगह का चेक करवाया तो वहां का ठीक था। तो वहां पे एक बोर करवा दिया, बड़ा नल लगवा दिया और लोगों को कहा कि ये पानी पिया करो, आपकी तबीयत रहेगी। समझ रहे बात को? सही। लोगों जी की जी। मदद करना शुरू की वहीं पे। वहीं हाँ पे जी। उसी टीम में से एक बंदे ने वहीं पे फिल्टर प्लांट लगा दिया, सही। और उसी फिल्टर प्लांट पे से 20 लीटर वाला पानी का जो कैन था वो उसने 30 रुपए में भर के देना शुरू कर दिया। सही।
रियाज भाई समझ पॉइंट में क्या समझाना हाँ चाह जी, रहा हूँ? मैं समझ रहा हूँ। जी जी। वही मदद उसका बिजनेस बन गई। उसको सही। पता नहीं था कि मुझे जी। क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता था उसको। नहीं पता था। लेकिन जब सही। उसने लोगों की मदद करना शुरू की, हाँ उसको जी। मसला नजर आया, मसले को जब हल करने के लिए निकला हाँ तो उसी हाँ। हल को उसने बिजनेस बना लिया। बिजनेस पे आ गया। ये तरीका कहा है। जबरदस्त सर। अच्छा। अच्छा सर जी, अब 10वीं क्लास के बच्चे को ज़हन में रखते हुए हमारा सवाल ये है कि वो कौन कौन से होम बिजनेस हैं जिनको मेल और फीमेल दोनों स्टूडेंट्स कर सकते हैं अपनी किताबें पढ़कर। यानी वो ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो वो बनाएं और वो अपने एरिया में बेचें, ताकि वो अर्निंग शुरू कर सकें। इसमें बहुत सी चीजें हैं, जैसे जी सर। खास तौर पे मैट्रिक की क्लास में, जैसे मैंने आपको हाँ जी। बताया कि ये यूनिफिकेशन का अमल सिखाया गया है, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। इसी तरीके से ये जो पौधे लगाना अमल सिखाया गया है, उसी तरीके से हाँ जी। फिजिक्स में मुख्तलिफ तरह की डिवाइसेस बनाना सिखाया गया है, पीएन जंक्शन और ये वो काफी सारी चीजें सिखाई गई हैं। हाँ जी। तो एक मैट्रिक का स्टूडेंट जो है वो मुख्तलिफ तरह के सेंसर रख सकता है, हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। जो कुछ सेंसर आपके कैमरे में इस्तेमाल होते हैं, कुछ आपके माइक में इस्तेमाल होते हैं, यानी कि ये जो माइक हाँ खास तौर पे होता है वो माइक को बना सकता है। इस हाँ तरह जी। की प्रोडक्ट्स जो पढ़ के बच्चे को अंदाजा हो जाएगा कि इससे मैं बना सकता हूँ। मेरा एक भांजा है, हाँ उसने जी। एक सेंसर बनाया है जो अक्सर गाड़ियों में लगा होता है, अगर गाड़ी को हाथ हाँ लगाओ तो सेंसर बोलता है, ठीक है। हाँ जी। तो मेरा एक भांजा एफएससी में है, वो उसने अपनी हाँ जी। किताब पढ़ के और उसी में से उसने उस सेंसर को बनाया, 150 रुपये का खर्चा हुआ। अब हाँ वो जी। जिस चीज के साथ लगा देता है, उसको कोई हाथ लगाए तो वो बोलता है। हाँ तो जी। इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक चीजें भी बन सकती हैं। हाँ जी। और केमिस्ट्री के हवाले से आए तो केमिकल के हवाले से आप शैम्पू बना सकते हैं, हैंड वॉश बना सकते हैं, डिश वॉश बना सकते हैं, आप सही। सोप बना सकते हैं, ठीक है, कपड़े धोने वाला साबुन हो गया, नहाने वाला साबुन हो गया। सही। इन सब चीजों को जी बनाया सर। जा सकता है, इन्हीं को हाँ जी। मार्केट किया जा सकता है। इसी जी तरीके सर। से हमें कल्चर बताया जाता है, हाँ जी। ठीक है। अगर हम उर्दू की किताब पढ़ रहे हैं, मुताला पढ़ रहे हैं, इस तरह की चीजों में हमें कल्चर हाँ भी जी। बताया जाता है, ठीक है। जी सर। तो वहां पे हम अपने कल्चर के मुताबिक हाँ जी। डिफरेंट प्रोडक्ट्स, वो कल्चर बताया जाता है कि सिंध टोपी पहनते हैं, ठीक है, हाँ जी। या अजर हाँ जी। पहनते हैं, बलोची टोपी पहनते हैं, और पंजाबी जनाब धोती पहनते हैं, और जितना भी है बताया जाता है। उसी हाँ जी। कल्चर को देखते हुए समझ आ जाएगी कि ये सारी प्रोडक्ट्स हैं, हाँ जी। मुझे इन प्रोडक्ट्स को, अगर मैं हूँ तो मुझे ये प्रोडक्ट सेल करनी चाहिए, अगर हाँ मैं जी। पंजाबी हूँ तो मुझे ये वाले प्रोडक्ट्स बनानी चाहिए, सेल करनी हाँ जी। चाहिए, तो मैं अगर बलोची हूँ तो ये प्रोडक्ट्स बना के सेल कर लेनी चाहिए। इस तरह अगर वो दिमाग को खोल के किताब हाँ को जी। एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो पढ़ेगा तो उसको हर सही। सफे पे कोई ना कोई बिजनेस नजर। नजर आएगा। जबरदस्त सर जी। माशाल्लाह, एक्सीलेंट सर। आपने तो बहुत वजाहत से बता दिया सर। मतलब ऐसी बातें पहले हम लोग सोचते ही नहीं थे। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि हमारे बहुत सारे टीचर्स हैं जो माशाल्लाह बीएससी एमएससी बहुत अच्छे नंबरों से उन्होंने किया हुआ है, और स्कूल में वो मतलब यही सुबह 9 से 5 तक ड्यूटी करते हैं। उसके बाद वो तकरीबन 5 से 4 घंटे जो है वो उनके टाइम फारग होते हैं, या तो वो ट्यूशनें पढ़ाते हैं या फिर वो फ्री होते हैं। तो क्या वो इस काम को पॉजिटिव यानी रिसर्च में यूज नहीं कर सकते? वो छोटे पैमाने पर रिसर्च करके हमारे जो घरेलू इस्तेमाल की मुख्तलिफ चीजें हैं वो बना सकते हैं। इनमें ऐसी कौन कौन सी नई चीजें वो इन्विटेट यानी इजाद कर सकते हैं? ये तो एक मैं टीचर्स हजरात को अपनी हाँ तरफ जी। से नसीहत करूंगा, हाँ सजेशन जी। नहीं होगी मेरी, ये हाँ जी। उनकी नसीहत है। हाँ जब जी। तक टीचर खुद नहीं सीखेगा हाँ तब जी। तक वो स्टूडेंट को सिखा सकेगा। जी सर। लिहाजा टीचर को खुद सीखना है कारोबार करना, हाँ जी। टीचर को खुद सीखना है पैसे कमाना, जी सर। टीचर को खुद सीखना है प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करना, जी सर। टीचर को खुद सीखना है कि रिसर्च कैसे करते हैं, सही। टीचर को खुद सीखना है कि हमने किस तरीके से यानी कि अपनी प्रोडक्ट हाँ को जी। मार्केट में लॉन्च करना है। जी एक सर। टीचर जो खुद ही सीखा है हाँ जी। तो तभी वो अपने स्टूडेंट्स को सिखा सकता है। जी मैं सर। टीचर्स हजरात को ये नसीहत करूंगा कि हाँ भाई जी। आप लोग ट्यूशन पढ़ाएं, आप लोग कॉलेज पढ़ाएं, स्कूल पढ़ाएं, क्योंकि उसके बगैर भी गुजारा नहीं है, हमें मुल्क में टीचर्स हजरात की भी जरूरत है।
जरूरत है, लेकिन बिल्कुल सही बात। आप सेकंड टाइम पे हाँ अपना जी। वक्त जाया करने की बजाय हाँ जी। आप लोग खुद हाँ जी। जो कुछ आपने स्टडी किया, जैसे मैंने अभी मिसाल अपनी ही दी, क्या हाँ मैंने जी। कल जो है वो क्लास की किताब से पढ़ के और हाँ जी। यूनिक एसिड बनाने का तरीका मैंने बकायदा वीडियो पे बताया है। तो इसी तरीके से हर टीचर ने जो कुछ पढ़ा है उसको रिवाइव करना शुरू कर दे। वो बच्चों को पढ़ाता तो है ही, जी उसको सर। उठा के प्रैक्टिकली खुद करना शुरू कर दे और अपने लिए एक बिजनेस बना ले। ठीक सही। है, हर हाँ जी। की कोई ना कोई एक दुकान होनी चाहिए, चाहे वो हाँ जी। नर्सरी की दुकान क्यों ना हो, यानी पौधों की सही। दुकान क्यों ना हो, ताकि सही। स्टूडेंट्स को खुद ब खुद माइंड में आए कि हाँ जी। बिजनेस, मेरे उस्ताद बिजनेस करता है तो मुझे भी बिजनेस करना है। करना है, सही। स्टूडेंट के लिए सबसे आइडियल हस्ती होती है उस्ताद। सही। तो उस्ताद अगर खुद सिर्फ काटन लगा के बेहतरीन हाँ पैंट जी। शर्ट पहन के सिर्फ क्लास में हाँ जी। जाएगा और क्लास हाँ में जी। पढ़ा के और वापस आ जाएगा, हाँ तो जी। मुझे ये बताएं स्टूडेंट्स के माइंड में क्या बैठेगा? एक ही चीज बैठेगी कि मुझे उस्ताद बनना है, हाँ जी। या फिर उसके वालिद अगर कोई अफसर है किसी भी महकमे में, या खानू अफसर है, मामू अफसर है, या कोई भी है, हाँ जी। तो उसकी ख्वाहिश होगी उनको देखते हुए कि मैं फलां चीज बन जाऊं। जी सर। ज्यादातर ये होता है कि वो अपने टीचर को देखते हुए अपने टीचर को ही आइडियलाइज करते हैं। अगर एक टीचर जी। की ही साबुन की फैक्ट्री हो, अगर एक हाँ टीचर जी। की जूते की फैक्ट्री हो, अगर एक टीचर हाँ ही जी। कपड़े की दुकान बना के बैठा हुआ हो, हाँ तो जी। मुझे ये बताएं स्टूडेंट के दिमाग में ऑटोमेटिक बैठेगा कि नहीं बैठेगा कि मुझे भी आगे जाके कोई बिजनेस भी करना है। जी सर। तो लिहाजा हर उस्ताद को सेकंड टाइम में, चाहे वो 1 घंटा, चाहे वो समोसे की दुकान क्यों ना बनाए, सही। चाहे वो एक चाय का होटल क्यों ना बनाए, कोई शर्म सही। नहीं है। ठीक सही। है, कुछ बिल्कुल भी सही। करे लेकिन सेकंड टाइम में कुछ अपना साथ बिजनेस स्टार्ट करें। ये मेरी जी। उनको नसीहत है, ना कि रिक्वेस्ट। जबरदस्त। अच्छा सर, यहाँ पे सवाल ये बनता है कि इंटरनेशनल ब्रांड्स पाकिस्तान से करोड़ों डॉलर लेके जाते हैं हर साल। 70 साल हो गए, हमने अपना कोई ब्रांड जो है वो इंटरनेशनली मुतारफ नहीं करवाया। मासा एक दो तीन की होंगे, लेकिन जो बेसिक जरूरियात की चीजें हैं, साबुन है, शैम्पू है, डिटर्जेंट है, ये हमने इंटरनेशनली क्यों नहीं अपने मुतारफ करवाए? क्या इसमें क्वालिटी का फर्क है, या हम लोगों को मार्केटिंग नहीं आती? नहीं यार भाई, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। कमजोरी हाँ ये जी। है, आप मुझे हाँ बताइए जी। कि हमने बनाया हाँ जी। इंटरनेशनली, कोई हमने आज तक बनाया क्या है मुल्क में, ये पूछना चाह रहा हूँ। कुछ भी तो नहीं बनाया। हाँ जी, 70 साल में तकरीबन कुछ नहीं इंटरनेशनली बनाया। नहीं बनाया। इंटरनेशनली तब भी कोई भी चीज आपकी ब्रांड, कोई भी चीज आपकी लॉन्च हो सकती है जब कोई भी अमाउंट, कोई भी चीज एक्सेस में हो, यानी कि ज्यादा मात्रा में अगर कोई चीज हमारे यहाँ पड़ी है और हाँ जी। हमारे मुल्क में उसकी खपत नहीं है, हाँ जी। ऑटोमेटिक वो इंटरनेशनल ब्रांड बनेगी। ठीक है, सही। अब एक मतलब फर्ज करें मैं यूनिलीवर की बात करूं या नेस्ले की बात करूं या किसी भी कंपनी की हाँ बात जी। करूं, हाँ जी। वो एक दिन में फर्ज करो वो 50 करोड़ हाँ जी। दूध के पैकेट बनाते हैं, एक महीने में लगा ले चले आप, हाँ जी। और उनके अपने मुल्क में सिर्फ 10 करोड़ की खपत हो, तो हाँ जी। 40 करोड़ का वो करेंगे। एक्सपोर्ट वो करेंगे 40 करोड़ बाहर। को 40 मुल्कों में देंगे, हाँ जी। वो इंटरनेशनल ब्रांड बनेगा। हाँ जी। हम बनाते ही कुछ नहीं तो इंटरनेशनल कहाँ पे जाएं? अच्छा रियाज में सही। यकीन करें, शायद उस जो मेरे उस्ताद है, अल्लाह सलामत रखे, जी सर। उन्होंने अभी तक 230 सरफ सेटअप लगवा के दे दिए। सही। ठीक है, उसके जी हाँ। बावजूद हमारे मुल्क की सरफ की खपत खत्म नहीं हुई। जी सर। यानी आप ये कह सकते हैं कि हमारे मुल्क में 1000 सरफ के सेटअप होंगे, हाँ जी। तब जाके हमारा सरफ जो है वो इंटरनेशनली निकलना शुरू होगा। सही। हमारे यहाँ तो हम इसी पे रुक जाते हैं कि यार फलां बंदे ने तो सरफ की फैक्ट्री लगाई हुई है, मैं क्यों लगाऊं, मेरा कौन जी लेगा, बिल्कुल। मैं कहाँ बेचूंगा, सही। हम तो इसी कश्मकश में रह जाते हैं।
हम तो इसी सोच से हम नहीं निकल पाते, इंटरनेट सोचना दूर की बात है। अब इसी 230 सेटअप में से 3 से 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने सर को इंटरनेशनली मतलब कई मुल्कों में भेजा, वहां से वो पास हुआ। अब वो लोग सरफ अपना बाहर भेजने लग गए हैं, नाम ऐसे भी हैं। अब की वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि सरफ के पाकिस्तान में सेटअप देने लग गए हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये बाहर मूव होना शुरू हुआ है। अब जब तक हम करेंगे क्या हमारी चीज एक्सपोर्ट होगी? हम नहीं कर सकते। लिहाजा हर घर में यूं कह लें कि किसी न किसी फैक्ट्री लगने की जरूरत है। हर घर में नहीं तो कम से कम हर गांव में कोई 2, 4, 5, 10 फैक्ट्रियां लगना जरूरी है। अब जाके हमारे मुल्क से वो एक्सपोर्ट होना शुरू होगी। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ चाइना की, ठीक है? चाइना में क्या हुआ था? चाइना में गवर्नमेंट ने पैसे दिए और डंडे से हर घर को कहा गया था कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ प्रोडक्ट हमें बना के दे रही है। तो हर घर में प्रोडक्ट्स बन रही थी। जब हर घर में प्रोडक्ट बन रही थी तो वो प्रोडक्ट इतनी एक्सपेंसिव में हो गई कि उनके मुल्क में उसकी खपत नहीं थी। जी सर। फिर क्या हुआ? फिर चाइना ने वही प्रोडक्ट पूरी दुनिया में देना शुरू कर दी और मतलब उनको यूं समझ ले बिल्कुल फ्री लेवल पे भी दी, बिल्कुल लो कास्ट पे दी। लेकिन क्या है कि अपन क्योंकि प्रोडक्ट उनके पास थी तभी उन्होंने बाकी मुल्कों में दी। जी सर। तो ये तरीका होता है। यानी कि अब क्या हुआ? अब चाइना जब प्रोडक्ट इंटरनेशनली जाने लगी और हर घर में हर बंदा कारोबार हो गया और वहां पे मतलब यहाँ तक के मैं हैरान हो गया। एक वीडियो मैंने देखी कि बच्चा पैदा हुआ, उन्होंने उस बच्चे के पाँव के साथ एक धागा बांध दिया, साथ एक छोटी सी मशीन है। बच्चा जब पाँव हिलाता था तो ये जो बटन नहीं हमारे लगे हुए कमीज के साथ, वो बटन बन बन के गिर रहे। सही। पैदा होने वाला बच्चा भी वहां पे प्रोडक्ट बनाता है। वाह, क्या बात है। तो उस चीज की कमी है हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क में बच्चा कर सकता है, लेकिन हम करवाने वाले तो हम करवाते नहीं है। यही तो चीजें सीखनी है हमें। आप उन स्मॉल फैक्ट्रियों का नाम बता दें कि हम अपने घरों में या 4-5 स्टूडेंट्स या 4-5 टीचर मिलके छोटी छोटी फैक्ट्रियां कैसे लगा सकते हैं, उन पे कितना खर्चा आएगा और उनको रहनुमाई लेने के लिए हमें कहाँ राब्ता करना पड़ेगा? तो पहले तो मैं आखिरी सवाल का जवाब पहले देता हूँ, कहाँ राब्ता पड़ेगा। उसके लिए सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो है ना आपकी, गूगल, ठीक है। नंबर 2 पे आपकी यूनिवर्सिटी यूट्यूब यूनिवर्सिटी पूरी, ठीक है। हाँ जी। वो ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आपको हर सवाल का जवाब दे सकते हैं, पहली बात। लेकिन हमारे मुल्क में हमारी कौम खामियां ये है कि ये गूगल से या यूट्यूब से नहीं सीखना चाहती। जब तक इनको सामने बैठ के चाहे गलत ही बता दें, हाँ जी, लेकिन सामने बैठ के तब तक आप उनको बताएंगे नहीं, तब तक ये कुछ नहीं सीखेंगे। उसके लिए तरीका ये है कि शाहिद हुसैन जोया हर इतवार को सिखाते हैं, ठीक है। आप 79 टहनान खानेवाल में वहां पे जाके सीख सकते हैं। मेरे साथ राब्ता करेंगे, मैं भी सिखा सकता हूँ। और मतलब हमारे मुल्क में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिखाते हैं। कोई भी सिखाने वाला मिल जाता है, जब बंदा कोशिश करता है तो जो आपको सिखाने वाला मिल जाए उसे आप सीख ले। अब बात है कि प्रोडक्ट बनानी कौन सी है, उसके लिए मैं सादा जवाब देता हूँ। सादा जवाब ये देता हूँ कि किसी से आपको जरूरत ना पड़े कि हम बनाए। वो ये है कि किसी भी प्रोडक्ट के सबसे ज्यादा सेल होने वाली प्रोडक्ट जो हमें तलाश करनी हो, तो उसका उसूल ये होता है कि जो हर घर की जरूरत है वो चीज आपकी ऑटोमेटिक मार्केट में सेल होगी और वो बिजनेस आपका फ्लॉप नहीं होगा। उसका हमें कैसे पता चले? वो तो हमें घर में रहते हुए खुद पता लग जाना चाहिए था आज तक, लेकिन हम तवज्जो नहीं दी। चले आज से तवज्जो देना शुरू कर दे। उसका तरीकाकार ये है कि आप सबसे पहले अपने घर के किचन में दाखिल हो जाए। जी सर। अपनी बीवी को, अपनी बहन को, अपनी अम्मी को हटा दे और खुद कहें मैंने आज से किचन का काम करना है 3 दिन। जी। 3 दिन तक किचन में खाना पकाए या ना पकाए, चाहे साथ अम्मी को खड़ा कर ले, बीवी को खड़ा कर ले, लेकिन 3 दिन खुद किचन में पंगाबाजी करे।
सही। उसको फिर पता कि मेरे किचन में कौन कौन सी प्रोडक्ट है। जी सर। पता लगेगा कि जी 7 तरह के तो बर्तन है, स्टील के जी। बर्तन, लोहे के बर्तन, प्लास्टिक के बर्तन, उसके बाद सिल्वर के बर्तन, मट्टी के बर्तन, बर्तन बर्तन 7 तरह के हैं, और हर जी। एक तरह का बर्तन एक प्रोडक्ट है। जी सर। फिर उसको पता लगेगा कि बर्तन को धोने के लिए कौन सी प्रोडक्ट यूज हो रही है। अच्छा, लिक्विड डिश जी। वॉश है, साबुन भी मिल सही। जाता है, काला साबुन भी है, के तो साबुन साबुन है। हाँ जी। फिर उसे पता चलेगा कि जी बर्तन को धोने के अलावा क्या इस्तेमाल होता है। उसे पता चलेगा कि जी अगर सिल्वर का पतीला है उसको मांजने के लिए लोहे की गुच्छी चाहिए। सही। ठीक है, और हाँ जी। बर्तन को साफ करने के लिए एक बुरश यानी वो चाहिए। इस तरीके से हाँ उसका जी। चलना चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, ये एक बिजनेस है। जी उसके सर। बाद उसको पता चलता है कि मेरे मतलब किचन में चूल्हा भी है, हाँ वो भी एक जी। बिजनेस है। गैस लगी हुई हाँ है, जी। गैस का पाइप एक बिजनेस है, जी सर। बिजनेस है। ठीक है, उसके सही। बाद उसको पता चलेगा कि मुख्तलिफ तरह के मिसाला जात हम सब्जी में साथ में यूज करते हैं, 15 हाँ तरह के जी। तो वो है, और बिल्कुल हर सही। एक मिसाला एक बिजनेस है। हर एक सही। लाल मिर्च को बेचने वाले करोड़पति हैं। ठीक है, सही। नमक बेचने 3 प्रोडक्ट है, नमक बेचने वाले करोड़पति हैं। जी सर। तब पता चलता है कि ये प्रोडक्ट मेरे सिर्फ किचन की हैं, और ये वो हाँ सारी जी। प्रोडक्ट है जो हर घर मेरे घर में यूज हो रही है, तो हर घर में यूज होती है। ठीक सही। है, उसके बाद क्या करें, झाड़ू उठा ले, हाँ जी। अपने घर की मुकम्मल सफाई कर। हाँ जी। सबसे पहले तो उसे ख्याल आएगा, ओहो ये झाड़ू जो है ये भी तो एक बिजनेस है। और ऐसा हुआ, सही। मैंने एक वीडियो में तरीके से जब बताया तो एक जहानिया का लड़का था, वो मेरे पास आ गया, मैंने आपकी वीडियो देखी थी, तो मैं हाँ बिजनेस जी। करना चाहता हूँ झाड़ू का। मैंने कहा सही। जी आप झाड़ू का क्यों करना चाहते हो? कहते हो जी ना खानेवाल में कोई झाड़ू का कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ना तो हाँ कोई जी। मुल्तान में कोई झाड़ू की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ना कोई लोधरा में कर रहा है, ना कोई भावलपुर में कर रहा है। कहता है इस इलाके में कोई भी नहीं कर रहा। सही। मतलब इतना बड़ा गैप। तब सही। जाके फिर उसको गाइड किया कि झाड़ू ऐसे बनती है और आप इसको इस तरीके से बना के इसको सीखना शुरू करें। उसने सेल जी। करना शुरू किया, उसका बिजनेस खराब हो गया। इसी जी हाँ। तरीके से जब आप अंदर घर में जाते हैं तो आपको पता चलता है जी जो बेड की चादरें वो एक अलग बिजनेस है, जी फर्नीचर एक सर। अलग बिजनेस है, मॉडल फॉर्म एक सही। अलग बिजनेस है। ठीक है, जी। इसी तरीके से मतलब मुख्तलिफ जाला उतारने वाली एक स्टिक होती है, वो एक अलग बिजनेस है। हाँ जी। हर चीज पर बिजनेस है। कली चूना डिस्टेम्पर पेंट, सब चीजों पे आपकी जब नजर पड़ी तो आपको पता चलेगा कि ये सारे बिजनेस है। यानी जी 100 सर। से ज्यादा बिजनेस तो आपको घर में ही नजर आ जाते हैं। नजर आ जाएंगे। अच्छा, दूसरी तरफ पहचान कहाँ से होती है? वो ये होती है कि जो जिन चीजों की दुकानें आपकी अपनी छोटे से कस्बे मार्केट या इलाके में बनी हुई है, वो हाँ जी। इसलिए बनी हुई है कि प्रोडक्ट्स हाँ जी। चलती हैं, तो उन्होंने वहीं छोटी सी जगह पर दुकान बना ली। मिसाल के तौर पे जी। करियाना की दुकान है। ठीक है, हाँ जी। दाल चावल चीनी पत्ती हर चीज का कारोबार है। जी सर। आप अगर चावल का ही कारोबार करना शुरू कर दें तो आपको समझ आ जाएगी कि वाकई यार ये कारोबार था। चीनी का कारोबार सही। करना शुरू कर दें, जी फूल का सर। कारोबार करना शुरू कर दें, कारोबार करना शुरू कर दें, सारा एक किराने की जी। दुकान पे जाएं, किसी हाँ जी। इलेक्ट्रिशियन के पास जाकर बैठें, किसी हाँ जी। मोटरसाइकिल वाले के पास जाके बैठें, मैकेनिक है। हाँ जी। ठीक है, मुख्तलिफ लोगों के पास बैठेंगे तो आपको पता सही। चलेगा कि ये सारे सारे बिजनेस है। मोटरसाइकिल हाँ दुकान पे जी। जाके बैठेंगे, पता लगेगा कि स्पेयर पार्ट्स का भी एक बिजनेस है। जी सर। स्पेयर पार्ट्स के पास जाके बैठेंगे तो पता लगेगा स्पेयर पार्ट्स को बनाया भी जा सकता है। जी ठीक सर। है, अब जब ये हाँ जी। किसी प्लम्बर वाले की दुकान पे जाके बैठेंगे तो पता चलेगा कि प्लम्बर का भी एक कारोबार है, सैनिटरी जी की सर। दुकान भी एक कारोबार है। सैनिटरी में जो प्रोडक्ट्स पड़ी है वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स कारोबार है। कारोबार है। एक मतलब मोल्डिंग मशीन आती है 20-25 हजार रुपए की, जिसमें आपकी जितनी भी एल्बो होगी होगी और फलां होगी, सारी चीजें उस एक मोल्डिंग मशीन बनती है, ये कारोबार है। तो इस जी तरीके सर। से आप कारोबार को करेंगे, हाँ जी। देखेंगे और कोई ना कोई कारोबार उनमें से एक उठा के आप करना शुरू कर दें, करते हैं, ठीक हो गया। कामयाब हो रहे हैं। सही। अच्छा सर जी, ये बात है कि अगर हम अपने इस्लामी हिस्ट्री को देखें तो हमारे जितने भी बड़े आलम थे, जितने भी हमारे बुजुर्ग थे, इवन के हमारे तमाम पैगंबर थे, जो पैगंबर हैं उन सब ने तजारत की है। अब हमारे पास लोगों के पास पैसे होते हैं
लेकिन उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो कौन सा कारोबार शुरू करें। और अभी जो आपने बोला कि वो घर में देखे, वो देखते हैं, लेकिन वो सोचते हैं यार 2 महीने बाद फलां बच्चे की शादी है, 3 महीने बाद उन्होंने फलां काम करना है, तो वो एक छोटे एक दिन के इवेंट के लिए वो पूरा साल जाया कर देते हैं और वो पैसे भी जाया कर देते हैं। तो अगर किसी आदमी के पास पैसे आ जाएं और उसको ये डिसाइड करने में मुश्किल हो कि मैं कौन सा बिजनेस करूं, तो उसको रहनुमाई कहां से मिलेगी? या कोई ऐसा सेटअप पाकिस्तान में है जैसे फ्रेंचाइज देते हैं, तो कोई आदमी 20 25 30 लाख रुपए देता है और वो पिज्जा की फ्रेंचाइज ले लेता है, इतने पैसे देता है और वो बर्गर शवारमा की फ्रेंचाइज ले लेता है। तो इस इन फ्रेंचाइजों के अलावा भी कोई ऐसा ऐसा काम है कि उसको बना बनाया सेटअप मिल जाए और वो बैठ के उसको मैनेज करे, उसको मैनेजमेंट सिखा दी जाए? क्या ऐसा कोई काम है? और इसकी रेंज कितनी है पैसों की? यानी कम से कम रेंज कितनी और ज्यादा से देखिए ज्यादा तो सर, फिर हो ही सकती है। रियाज भाई, मैं इसको रिकमेंड ही नहीं करूंगा। जी रीजन ये है कि बिजनेस के 5 सतून होते हैं, जी सर। और जो आप बात कर रहे हैं, मैं 5 सतून हाँ बता देता हूँ। सबसे पहला सतून होता है मार्केटिंग, हाँ जी। दूसरा सतून होता है मशीनरी, जी तीसरा सर। सतून होता है रॉ मटेरियल जिसे कहते हैं, हाँ जी। चौथा सतून होता है ट्रेनिंग, जी और सर। पांचवा और आखिरी सतून होता है इन्वेस्टमेंट। हाँ जी। यहाँ पे आप बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, ये सबसे आखिरी सतून है। जब हम पहले 4 सतून को छोड़ के आखिरी सतून को पकड़ लेंगे तो हाँ जी। मतलब 90% चांसेस है नाकामी के। जी सर। और यही वजह है कि हमारे मुल्क में जो लोग नाकाम होते हैं, उनके हाँ जी। नाकाम होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि वो आखिरी स्टोन को पकड़ के बैठे होते हैं कि जी मेरे पास जी 2 सर। लाख रुपए हैं जी, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेरे हाँ पास जी जी। 5 लाख रुपए हैं, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैंने हाँ जी जी। फला प्लाट बेचा है, मेरे पास 10 लाख रुपए है जी, मैं उसको इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। पे जी भाई उस सर। पैसे को संभाल खुदा के लिए, उसको जी सर। साइड पे रख, पहले 4 सूद है उन पे वर्किंग कर। और जी रियाज भाई, सर। होता ऐसे है कि जो 4 सतून मैंने आपको बताए, हाँ उन जी। 4 सतूनों में से ही हाँ बहुत जी। से लोग, यानी कि 20% चांस होते हैं कि जब बंदा ये 5 के 5 सतून सीखा है, तो सिर्फ 20% चांसेस हैं कि बंदा आके इन्वेस्टमेंट करे, हाँ जी। या जी यूं कह सर। लें कि वो कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग करे। हाँ जी। 80% जो लोग हैं वो इन 8 सतूनों पे ही आके कोई बिजनेस कर जाते हैं। करे जी सर। आपको एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहला हाँ जो जी। मैंने सतून बताया वो मार्केटिंग का है। हाँ जी। जी 10 सर। हाँ जी। मार्केटिंग करता है, कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता, कोई मशीनरी उसकी जी। नहीं है, कोई रॉ मटेरियल हाँ जी। उसका नहीं है, कुछ भी नहीं, जस्ट एक जी सर। मार्केटिंग है जी। हाँ जी। और पैसे कमाता है, बिजनेस। ठीक है। बिजनेस कमाता है, बिल्कुल सही। हाँ जी। उसके बाद कुछ लोग मशीनरी जब खर्च करने जाते हैं तो उन्हें हाँ पता जी। चलता है कि यार ये मशीन तो बनाना आसान है, मैं जी बना सर। सकता हूँ। यार हाँ वो जी। फला बंदा मशीन 1.5 लाख की दे रहा है, जबकि वो 40,000 की बन सकती है। हाँ जी। वो उस मशीनरी को खुद बना के सेल करना शुरू कर देते हैं। जी सर। या कई लोग ऐसे होते हैं जो मशीनरी देखते हैं कि यार ये मशीनरी बड़ी अच्छी है और लोगों की डिमांड है, तो हाँ लोगों से जी। मशीनरी लेके सेल करना शुरू करते हैं। वो जी किसी सर। और तरफ जाते नहीं, वहीं पे मशीनरी पे ही आके उनका बिजनेस बन जाता है। हाँ। कुछ सही। लोग रॉ मटेरियल पे जब आते हैं तो रॉ मटेरियल को हाँ बिजनेस बना लेते हैं। हाँ जी। ठीक है। जैसे जी मैं सर। सोच रहा हूँ आजकल कि सल्फ्यूरिक एसिड पाकिस्तान में उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो गई। हाँ अभी जी। वो 120 रुपए किलो हुआ करता था, आज से 7 जी महीनों में सर। उसका रेट चढ़ के 380 पे पहुंच गया। जी सर। ठीक है। हाँ उसमें जी। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर करना चाहिए। ठीक। सही। अच्छा, मसला क्या है, वो जी। सिर्फ क्या डिमांड ज्यादा तो रेट बढ़ रहा है। मैंने हाँ क्या जी। सोचा, मैंने ये सोचा कि मैं लोगों को ये सीख दूं सल्फ्यूरिक एसिड बनता कैसे है, हाँ ताकि जी। कुछ लोग बिजनेस कर लें और सस्ता हो जाए। बिल्कुल सही। ठीक है। तो मकसद ये रॉ मटेरियल पे जब जाते हैं तो कई लोग रॉ मटेरियल का ही कारोबार शुरू करते हैं। ठीक है। जी सर। केमिकल की दुकान पे गए सही। तो केमिकल का कारोबार शुरू कर दिया कि यार ये काम मैं क्यों ना शुरू कर दूं। कॉस्मेटिक्स की चीज सही। लेने गए तो उसने सोचा कि मैं ये कारोबार शुरू कर दूं। तो हाँ जी। 80% लोग 4 पे ही काम करके बिजनेसमैन बन जाते हैं। जी सर। 20% लोग होते हैं जो इन्वेस्ट पे आके, तो मैं यही समझाऊंगा कि भाई पहले हाँ जी। जाके इन 5 के 5 स्टोन पे करो। हाँ जी। ठीक है। उसके बाद आप किसी भी चीज में पैसे इन्वेस्ट करना चाहो तो करो, अदरवाइज जरूरत नहीं है पैसे जाया करने की। उस ठीक हो पैसे गया। को संभाल के रखो, अल्लाह ने दिया है।
जी माशाल्लाह। अच्छा सर, माशाल्लाह आज काफ़ी टाइम हो गया और आपकी गुफ्तगू से ये टॉपिक इतना लंबा है कि इस पे हम लोग दोबारा भी बात कर सकते हैं। तो क्या आप हमें जरूर। दोबारा टाइम देते हैं कुछ दिनों बाद, या हफ्ते में 2 दिन या हफ्ते में 1 दिन, कि हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रखेंगे कि वो कौन से बिजनेस हैं जो ऑनलाइन होते हैं, ठीक है? एक टॉपिक हम रखेंगे मुझे कोई डिजिटल एतराज मार्केटिंग नहीं है, क्या है। जी सर। मुझे कोई एतराज नहीं है। आप हफ्ते की बजाय 15 दिन में 1 दिन का टाइम रख लें, वो ज्यादा बेहतर है हाँ मेरे लिए, हाँ, चलो सूटेबल। जी सर, हम 15 दिन में 1 दिन का टाइम रख लेते हैं, और उनमें 15 दिनों में जो हमारा टाइम होगा ना, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो डिजिटल मार्केटिंग का होगा। उसमें हम सिर्फ बिल्कुल मार्केटिंग सही और है। डिजिटल मार्केटिंग का करेंगे, पूरी डिस्कशन करेंगे उसके बिल्कुल बारे ठीक में, है। पूरा वर्कआउट करेंगे। ठीक हो गया सर जी? फिर वो नेक्स्ट टॉपिक के बाद हम ठीक अगला है, टॉपिक ओके ओके। डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, जजाकल्ला सर, ओके, आपके बहुत कीमती शुक्रिया। टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।